ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के साकार मुरली 20 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा जोर दिएছেন अंतर्मुखी হওয়ার জন্য। अंतर्मुखी सदा सुखी এই স্লোগানটা আমরা শুনে আসছি। বাবা আজকে রিভাইজ করেছেন যে অন্তর্মুখী সদা সুখী হওয়ার জন্য আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, আর বাতাবরণকে ভালো করার জন্য আমাদের সহযোগ দিতে লাগবে। আমাদের দ্বারা যেন বাতাবরণ খারাপ না হয় ওর উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন বাবা। চাহে সেবা কেন্দ্র हो চাহে মধুবন हो, বাতাবরণটা পাওয়ারফুল বানানোর জন্য আমাদেরকে সহযোগ দিতে বলছেন। তো সহযোগ আমরা বর্তমান বাতাবরণ উপরে দিব। নির্বিঘ্ন বাতাবরণ বানানোর জন্য আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, আর বিশেষ আমাদের দ্বারাই বাবার সন্দেশ দিতে পারবো, সেও বাতাবরণ দ্বারা। তো বাবাকে অন্তরে মনে স্মরণ করতে হবে, যেমন আশিক আর মাসুক অন্তরে অন্তর একজন একজনকে স্মরণ করে, তো বাবাকেও আমরা অজপাজপ স্মরণ করতে হবে। তো শুনি বাবার মহাবাক্য। বাবা বললেন, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाहिरात चिंता करे बाबार काछे बसते নাই। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। वातावरण खराब हो जाए तो विघ्न तियरी हो जाए। प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है? আমরা ড্রিল করতেছি, শারীরিক ড্রিল করে মানুষ এক্সারসাইজ, তো আমাদের হইল রুহানি ড্রিল মানে আত্মার এক্সারসাইজ, जिससे मनुष्य नहीं कर सकते, মানুষ করতে পারে না এই ড্রিলটা। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। इसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। हमरा आत्मा आशिक और परमात्मा होइले माशूक। उसकी ही इशारा गीता में भी आया हुआ है। ওই ইশারা गीता মধ্যেও আছে, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं। ड्रिल कैसे कर सकेंगे? उनके तो जाने ही ना। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। जिस्म ड्रिल शारीरिक ड्रिल एक्सारसाइज कराए, किंतु এখানে আমরা মন বুদ্ধি দ্বারা এখান থেকে পরমধাম, পরমধাম থেকে এখানে আমরা এক্সারসাইজ করি। আর শারীরিক এক্সারসাইজ মধ্যে কি হয়, একটা অঙ্গ একটা অঙ্গকে টাচ করে দেয়, কোনো জায়গা দেখবেন কত কিছু মোড় তোড় করে দিতে পারে। তো আমরা মন বুদ্ধি দ্বারা এই সাকারি বতন থাকতেও মূল বতন যাওয়ার অভ্যাস করি। সর্বপ্রথম আমরা সূক্ষ্ম বতন যাই ব্রহ্মা বাবার কাছে, তারপরে ব্রহ্মা বাবাকে নিয়েও কোনো সময় আমরা মূল বতন যাই, কোনো সময় ডাইরেক্টও ব্রহ্মা বাবাকে ছাড়ে মূল বতন চলে যাই বাবা মহাজ্যোতিষী বাবার কাছে। তো আমাদের এটা কি হইল, বুদ্ধির एक्सरसाइज। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा ड्रिल कर रहे हैं। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव की। उसकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उसको याद करने से
हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विक्रम जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वह है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। रूहानी और जिस्मानी, रूह माना आत्मा, जिसम माना शरीर। तो शरीरेर जन्य तो अनेक धरनेर ड्रिल शिखलानो हय, हाँ, किन्तु आत्मार ड्रिल केउ शिखाय ना। तो बाबा आसे आत्मार रूहानी ड्रिल को सिखाच्छे। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। যারা শিব বাবার বাচ্চা হবে তারাই বুঝতে পারবে যে रूहानी ड्रिलটা কি। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है। भगवानुवाच अर्थात भगवान के बच्चों का ही वचन है। तुम अभी भगवान शिव के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला है, বাচ্চাদেরকে निर्देश दिएছেন, मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। যেমন কাজ बाप करे तार अनुजाई আমরাও करी। कलप पहले भी बाप ने यही कहा था। 5000 আগেও बाबा ये কথাই বলেছিলেন, मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बार बार बाबा केन बोलबे, एकटाई कथा बार बार रिपिट करबे केन जे आमाके स्मरण करो, आमाके स्मरण करो। परंतु कहना पड़ता है। बाबा की बोलें, बोलते हैं। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम बैठे, तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते यह याद में रहना है। जैसे आशिक और माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, शरीर के याद करते थके। तुम्हारी है रूहानी याद। आत्मा भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है, परम पिता परमात्मा माशूक की। परंतु माशूक को जानते नहीं, न अपने आत्मा को जानते। आत्मा क्यों जाने ना, परमात्मा माशूक क्यों जाने ना। माशूक बाप आते, माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्माएं और परमात्मा बाप बच्चों की सन्मुख कहते हैं। बाप आत्मा और परमात्मा इस समय मिलन है। तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो। बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। ए दुख থেকে আমাকে मुक्त करो और साथे करे निये चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरते तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवास हुआ यह कोई नहीं जानते। कत समय जन्य स्वर्गवास हलो। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते? वह गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहाँ आकर सिखलाए? निराकार तो निराकार,
উনি কিভাবে আসে শিখাবে। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। बाबा के ना জানার জন্য ভুলে কৃষ্ণ नाम दिए दिसे। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। मैंने संगम जुगे शिव जयंती या सती जुगे हो गए कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती रात, शिव जयंती रात में, कृष्ण जयंती सवेरा में। सवेरा माने एकदम भोरबेला, और शिव जयंतीटा हইল রাত্রের সময়, মানে 12টা পরে কৃষ্ণের জন্ম হয়, মানে সকাল হয়ে গেল। 12টা পরে বলে না পহর বদলি হয়ে গেল, তো শ্রীকৃষ্ণের জন্ম 12টার পরে দেখায় আর শিব বাবার ঘোর রাত্রিতে দেখায়। তো বাবা জন্ম হইল রাত্রি সময় আর কৃষ্ণের জন্ম হইল ভোরবেলা। सवेरे उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। शिवरात्रि पर कृष्ण जयंती। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आवो। যখনই বলে কি হে পতিত পাবন आवो, মানেই বোঝা যাইতেছে যে আপনার পতিত তুমি আসো। आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यही पता नहीं कि अब कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते तब आदि होता है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा है, बरोबर बेहद का बाप समझाते। ओखनो मानुष भाबतेছে 40,000 वर्ष ओखनो कलिजुगेर पड़े आछे। যদি 40,000 वर्ष থাকে তখন মনে করেন দুনিয়া কি পরিস্থিতি দাঁড়াইতে পারে। हद का बाप कब पतित पावन हो नहीं सकता। लौकिक पिता कखनो पतित থেকে पावन বানাইতে পারে না। पतित पावन हो ना सके, बापू नाम तो बहुतों के रख देते हैं। बुजुर्ग को भी बापूजी पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताजी तो एक ही है, जो परम पिता परमात्मा, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। रूहानी पिताजी एक जने, रूहानी पिता एक जने शिव बाबा। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। आत्मा के पावन করার জন্য আত্মার মধ্যে জ্ঞান লাগবে। যতই পরিস্থিতিকে পার করার জন্য ভিতরে জ্ঞান লাগবে। জ্ঞান না থাকলে জল দিয়ে পরিস্থিতিকে আমরা পার করতে পারবো না। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा बाबा शरीरे शिव बाबा प्रत्यक्ष। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच। अर्जुन पति ब्राह्मणों का नाम निशान ही नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा ही तो नतून दुनिया स्थापन करबे ना। तो ब्रह्मा द्वारा आत्मा जान नहीं सकती। जो भी आते उसको सतो रजो तमो पास करना ही है। जे एक बार आसे गेलो ताके এই স্টেজগুলা পার করতেই হবে। सतो रजो तमो। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते और पूरे 5,000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पाठ में है तो भी जन्म तो है ही। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष में 84 जन्म का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो उसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई
चूरपुर हुआ, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। এই জন্য যখন চক্র পুরা হবে তখনই কৃষ্ণের আত্মা গর্ভে চলে যাবে, আর যখনই চলে যাবে তখন থেকেই শুরু হয়ে যাবে। तुम जानते हो माया बड़ी दस्तूर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ गिरहचारी बैठ जाती है। ভালো ভালো জ্ঞানী ধ্যানী তাকেও মায়া কি করে गिरहचारीते फेले देय। आश्चर्य व सुनंती सुनंती कथनती अहो माया, फिर भी हरकती हो जाते हैं। कमाई पर गिरहचारी बैठ जाती है। माया आसले सब शेष करे दे। तो बाबा बोलें जे आत्मार उपरे की बसे गेलो गिरहचारी। तब कहते हैं महान मूर्ख कमूर्ख, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। माने सब दिके खराब देखना हो तो एखाने ही देखो, भालो देखो तो एखाने ही देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझाने के लिए। यहाँ यह रुद्र इंद्र सभा है। यहाँ यह है रुद्र इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना। इंद्र सभा मधुबन के बोलते से जो ज्ञान वर्षा बरसते, तो ऐसी सभा में पतित कोई जा नहीं सकते। कोनो पतित लोग ओखाने जाइते पारे ना। सबजपुरी पुखराजपुरी जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी भिखारी में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसकी विकार को साथ ले आए उस पर बहुत दाग लग जाता है। कोनो भिखारी के यदि नियाशा है तो ऊपरे हिसाब हो जाए, फिर बहुत भारी सजा मिलती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसते हैं। ज्ञान सागर है ना, ज्ञानेर बृष्टि करे। तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा मध्य प्रवेश करे शिव बाबा आमादेरके योग्य तैयारी करें। स्वर्ग में जाने लायक, स्वर्गे तो सबाई जाते पारबे ना, स्वर्गे जावार जन्य योग्यता लागबे। स्वर्ग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है। दुजने ज्ञाने चलबो तखन लक्ष्मी नारायण पद निबो। आधा कल्प आत्मा तड़पती रहती है। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाबा इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले, उन्हें जरूर 84 जन्म भोगे होंगे। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ।
बाप कैसे आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। যারা দেবী দেবতার ভক্ত তাদেরকে বাবা বললেন কি বাবা কিভাবে আসেন, কিভাবে আসে 3 ধর্ম স্থাপন করেন। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 3 धर्म बाप स्थापन करते। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापक नहीं होते। সতীযুগ আর ত্রেতা যুগে কোনো ধর্ম পিতারা থাকবেন না, না কর্ম পিতা থাকবেন, ওখানে সবাই রাজ্য ভোগ করবে। यह आधा कल्प में कितने मठ पथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन हो जाते हैं। द्वापर युग থেকে কলিযুগের মধ্যে কত কিছু হয়ে যায়। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते। संगम युगেই সতীযুগ আর ত্রেতা যুগ তৈরি হয়ে যায়। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना कराते। कोई और में पावन नहीं और अन्य कारों में पावरटा नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। तुम सुख धाम में आते हो। इस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। সতী যুগেতে কেউ ভগবানকে স্মরণ করবে না, কেন কি দুঃখ থাকবে না। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। ज्ञानेर सागर ज्ञानगुला दिच्छे। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो। আমরা হইলাম জ্ঞান সাগর শিব বাবার বাচ্চা, আর আজকে আমরা কাম চিতাতে বসে জলে মরে গেছি, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। बाबा के स्मरण करले আর নতুন করে আমরা পাवन হয়ে যাব। यह सृष्टि का चक्र 5000 बरस का है। यह भी कोई को पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 84 4 भाग है। सृष्टि के चक्र मध्य 4 भाग हो जाए, 4 युग है ना। यह संगम युग कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है। আমরা নদী আর সাগর হইলেন শিব বাবা, ওনার সাথে মিলি। आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, उसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। आत्मार परमात्मार मिलन मेला। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे इस तन में है ना। जहाँ उसके तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, सब नदी तो समान है ना। कोनो छोटो थाके, कोनो बड़ो थाके, कोनो बहुत पतला थाके, कोनो डीप थाके। स्नान वह स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा, स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए कहते हैं। देहली परिस्तान छिलो,
दिल्ली जमुना के कंठा पर सोने का महल होगा, श्री कृष्ण की नगरी होगी, एगुला बोले ना। परिस्तान अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। যখন রাধে কৃষ্ণ বড় হইল, स्वयंवर হইল, তারপরে রাজ্য হইল রাধে কৃষ্ণে, রাধে কৃষ্ণই শ্রী কৃষ্ণ लक्ष्मी नारायण হয়ে গেল। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, मायार तूफान तो अनेक आसबे। बेहद की बॉक्सिंग है, फाइटिंग, माया फाइट करे हमारे साथ। हर एक की 5 विकारों के साथ क्या है, 5 विकारेर साथे युद्ध चलती है। আমরা স্থূলভাবে কারোর সাথে যুদ্ধ করি না, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ কার সাথে, মায়ার সাথে। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग तोड़ देती है। यह माया की करे, আমরা ভাবি সব সময় বাবাকে যেন স্মরণ করে থাকি, কিন্তু মায়া যোগ করতে দেয় না, বুদ্ধি যোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपने तरफ खींचते हैं, माया अपने तरफ खींचती है। शिव बाबा निजेर दिके टानेन और माया निजेर दिके टानेन, माঝখানে अपना हमरा। ऐसे एक नाटक बनाया है, बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, सब किछु तैयारी हो जाच्छे। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, केउ यदि मारा गेलो तार अतटुके पाठ छिलो, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकेगा, रोने से फायदा ही क्या है, इसका नाम ही है दुख धाम। এই দুঃখ ধামে দুঃখ থাকবেই। सतयुग में मोजित राजाएं होते हैं, इस पर एक कहानी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है। किसी को रोना न आए तो रोकर भी उसको रुला देते हैं। केउ यदि चोखे जल ना पड़े तो अन्य लोग कादाकाटी करे ताके कानाय देय, तो समझो कि यह अफसोस करते हैं। यदि केउ खूब कानाकाटी करतेছে तखन भाबा जाबे लोग बोले कि এটা अफसोस करतेছে, नहीं तो ग्लानि हो जाए। यदि कानाकाटी ना करे तखन मानुष की करबे, निंदा करबे। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में सुख, भारत में बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज करते थे। विदेशी लोग पुरानी चित्र बहुत खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान देते हैं। যারা বিদেশি তারা পুরনো জিনিস খুব পছন্দ করে। भारत में गॉड गॉडेज राज करते थे, देवी देवतारा छिलो तो ओদের खूब पसंद। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया हुआ था, सब থেকে পুরনো হইল শিব বাবা, যিনি ভারতেই আসছিলেন। उनकी कितनी पूजा करते हैं, अब तो शिव बाबा आया है, अखन तो शिव बाबा ऐसे ही पड़से न। तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गए तो उनकी पूजा करते रहते हैं। যখন ছিলেন না তখন পূজা করতেন, যখন চলে আসছেন তখন কেন পূজা করব। লৌকিকের মধ্যেও যখন মা বাবা থাকে তখন ওনার ছবিকে আমরা কি পূজা করি, ধূপকাঠি দেখাই, মালা পরাই না। বাবা মা তো আছেনই, যখন থাকেন না তখন কি করা হয়, শ্রদ্ধা ভক্তি সবার আলাদা আলাদা, কিন্তু কেউ ছবি রাখে পূজা করে, ধূপকাঠি দেখায়, জল খল কিছু দেয়, খাওয়ার জন্যও দেয়,
কেউ নাও দেয়, কিন্তু মা বাবার গুণ কর্তব্যগুলোকে জীবনে আনার চেষ্টা করে। তো সবার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, ভিন্ন ভিন্ন माता पिता प्रति आस्था श्रद्धा, उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज के सार, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। कोनो धरनेर चिंता करा जाबे ना, क्योंकि जानते हो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। नष्टो मोहा बनना है। नंबर दूसरा, बाप द्वारा जब की बृहस्पति की दशा बैठी तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई पर भी गिराचारी हो तो उसे ज्ञान दान दे समाप्त करना है। कारो उपरे यदि मायार गृहचारी आसছে तो ज्ञान दान करे तार गृहचारी के समाप्त करते होबे। वरदान, सदा मन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सागरे मगन हो जेते में, लगन में मगन। अनुभव को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अवस्था मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन अवस्था माना मोहब्बत प्यारे सागरेर मध्य निजे के डूबिए रखे देवा। ऐसे समाया हुआ जैसे जो कोई अलग कर नहीं सकता। एमन मैंने मिक्स हो थाके जाके बाहर करते पारबे ना। तो मेहनत से छूट सागर के बच्चे हो तो अनुभव की तल्ले में नहाकर, तल्ले में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ। तालाबेर मध्य छोटो तालाब पुकुरे ना स्नान करे सागरेर मध्य चले जाओ। सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त যখন সাগরের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে যাবে তখনই বলা হবে अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकेंड समर्थ हो, সেই হইল ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपा, अर्थात ज्ञान स्वरूपे हो। योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श। दीदी के विशेषता, मनमोहिनी दीदी की। दीदी स्वयं योग के गहन अनुभूति में सदा रहती और अमृत बेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है, कर्म करतेও बाबा स्मरणे কিভাবে থাকা যাবে उस पर भी ওর উপরেও কি করতেন, কর্মের মধ্যেও বাবার স্মরণে থাকা যাবে তার জন্য কি করতেন, ধ্যান खिंचवाती माने अटेंशन देवाते। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा
सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। বাবা তো ব্যক্ত অবস্থা নাই, অব্যক্ত হয়ে গেলেন, তো দিদি কি করতেন, কারোবার কিভাবে চলবে, নির্বিঘ্নভাবে কিভাবে চলবে। বাবা তো সাকারে নাই, বাবা তো ফরিস্তা, তো এই দুনিয়ার সাকার দুনিয়াতে কারোবার কিভাবে নির্বিঘ্নভাবে চলবে, তার জন্য দিদি বিষ মানে মাঝে মাঝে কি করতেন, বিশেষ মন থাকতেন আর অব্যক্ত ভাষা দ্বারা সবাইকে সাইলেন্স শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রেরণা দিতে। কিভাবে আমরা সাইলেন্স শক্তিকে বাড়াইতে পারব। ওম শান্তি।